हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा में विधानसभा जो चुनाव की तारीखें आ चुकी है और कहीं ना कहीं अगर आप कच्चे कर्मचारी हो, कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो या किसी भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 के तहत लगे हुए हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा धमाका। जी हाँ दोस्तों, पिछले लंबे समय से लगातार जो कच्चे कर्मचारी है, वो कौशल रोजगार निगम हो या किसी प्रकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी हो, आईटी वाले हो या कोई भी इसके अलावा किसी प्रकार से हरियाणा के अंदर कच्चा कर्मचारी है, तो वो लगातार ये मांग कर रहा था कि हमें नियमित कर दीजिए, हमें नियमित कर दीजिए और जो नियमितीकरण की पॉलिसी है उसको लागू करें, हमारी सर्विस को पक्का करें। अब उस पर एक बहुत बड़ा धमाका हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया है, कच्चे नियमितीकरण पॉलिसी, हरियाणा कच्चे नियमित, बड़ा तोहफा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बहुत बड़ा धमाका, कच्चे कर्मचारी रेगुलर, एचकेएन, सीपीएलओ, कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग पॉलिसी, लिपिक, आईटी। जी हाँ दोस्तों, पहले मैं यहीं से शुरू कर लेता हूँ, सीपीएलओ। जी हाँ दोस्तों, क्रेडिट पंचायत लोकल ऑपरेटर उनके साथ तो दरअसल ये बहुत बड़ा अन्याय हो ही चुका है, जिस पर सरकार का अभी तक कोई भी ध्यान नहीं है। दो एग्जाम देने के बाद 1,000 रुपए फीस करने के बाद सिर्फ मात्र 6,000 रुपए सैलरी। ये तो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से ये एग्री करने वाली बात नहीं है। इनके साथ तो बिल्कुल ही असहमति वाली बात हुई है। उसके अलावा मैं आपको दिखाने वाला हूं एक जो नई अपडेट है। ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ आपको दिखाने वाला हूं। यहाँ ये देखिए दोस्तों, आज की ही अपडेट है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, सरकार दे सकती है प्रदेश के अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने का तोहफा। क्या दिया गया है? पॉलिसी बनाने का काम अंतिम चरण में पहुंचा। मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने लंबी चर्चा की। अब आप सोचो, क्या कौशल वाले भी इसके अंदर आ सकते हैं? बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, मैं वो भी दिखाने वाला हूँ। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट हुए कर्मचारी हो सकते हैं रेगुलर। यहाँ क्या दिया गया है? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कई घोषणाएं कर प्रदेश के लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने का तोहफा दे सकते हैं। रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाने का काम अंतिम चरण में चल रहा है। हालांकि इस पर काम तो काफी पहले ही शुरू हो चुका था, मगर कई प्रकार के मसौदे तैयार किए गए हैं। अब इन मसौदों में किसी एक या दो मसौदे को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने मंगलवार को इसी विषय पर कुछ चुनिंदा अफसरों के साथ लंबी चर्चा की। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भी रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाने पर विचार करने के लिए कहा हुआ है। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश कुल्लर प्रयास कर रहे हैं कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी का अधिक से अधिक अस्थायी कर्मचारियों को फायदा मिल सके या मिल जाए। यहाँ क्या दिया गया है वो भी देख लेते हैं। यहाँ ये देखिए दोस्तों, हालांकि रेगुलाइजेशन पॉलिसी के 2-3 मसौदे, मगर इसी तरह के मसौदों को अंतिम रूप देने की तैयारी है। हालांकि या फिर ताकि वह अदालत में भी टिक जाए, इसलिए एक मसौदा है जो कि अस्थायी कर्मचारियों को सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, सरकार के संगठनों के कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए वह हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट हो गए, उन्हें रेगुलर कर दिया जाए। इसके लिए 10 साल, 7 साल, 5 साल की सेवा में से अंतिम फैसला करना है कि कितने साल की सेवा अस्थायी की जाए। यहाँ पर क्या बोला गया? अभी कुछ कर्मचारी ऐसे जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं हुए हैं और विभागों, बोर्डों, निगमों में कार्यरत हैं, जबकि पॉलिसी फाइनल होगी तो उससे पहले ऐसे कर्मचारी बारे भी फैसला होगा। जिन पदों पर कर्मचारी रेगुलर होंगे उनका डिमिनेशन कैडर होगा। अभी तक के प्रस्ताव के मुताबिक रेगुलर होने वाले कर्मचारियों को नई पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, मगर वे 58 साल तक सेवा में बने रहेंगे। इसके अलावा एक अन्य प्रस्ताव भी है, मगर अब उस पर फोकस नहीं है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उमा शंकर भी इस पॉलिसी को सिरे चढ़ाने में जुटे हुए हैं। तो ये होगा नहीं होगा, ये एक अलग मैटर है। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।